गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान संभव है क्योंकि दोपहर 3 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी बड़ा माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहले से ही अटकलें थी कि दशहरा के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। लिहाजा अभी ये जानकारी मिल गई है कि दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो बड़ी खबर और लगातार इस पर जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान, गोपी घांगर गुजरात से। अशोक, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, किस तरह से इसको आप देखते हैं, क्योंकि पहले ऐसी अटकलें थी कि शायद 20 या 25 के आसपास चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान, लेकिन अब से 10 दिन पहले इसके पीछे के कारण और इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक तो तैयारी पूरी कर ली थी चुनाव आयोग ने, दोनों स्टेट्स में जाके पूरा ग्राउंड रियलिटीज, वहां लोगों से बातचीत करके अलग अलग पार्टी से पूरी तैयारी कर ली थी, चाहे वो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। तो कभी भी घोषणा की जा सकती थी, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी पड़ती है तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को लगता था कि चुनाव ठीक समय पे करवा लिए जाए, दिसंबर के पहले हफ्ते तक तमाम सरकार बन जाए, वहां पे प्रक्रिया पूरी हो जाए। यही पूरी कोशिश थी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुआ था पिछली बार और हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा एनालाइज करने के बाद, ग्राउंड रियलिटीज और वहां की चीजें देखने के बाद तय किया कि अब चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि बीच में त्योहार भी हैं, दिवाली आनी है और तमाम चीजों को देखते हुए फैसला किया गया। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे थे हिमाचल में, कि आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने उतना अग्रेसिवली कैंपेन नहीं किया। आज पहली बार हिमाचल में प्रियंका गांधी का सोलन में दौरा है, रैली कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम कर रही है। और गुजरात में भी लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह, बाकी पार्टी के नेता लगातार वहां विकास योजनाओं की सौगात दे रहे थे गुजरात के लोगों को। तो और दूसरी तरफ केजरीवाल भी, चाहे वो भगवंत मान को लेके जा रहे हो, मनीष सिसोदिया, पार्टी के दूसरे नेता भी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस वहां गुजरात में भी जमीन पे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है और हिमाचल में भी। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन वहां पे कर रही थी, चुनावी मोड में आ गई थी पिछले काफी समय से। गुजरात और हिमाचल की बात की जाए, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आज चुनाव तारीखों का हो जाएगा और ज्यादा अग्रेसिवली बाकी पार्टियां भी लग जाएंगी। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में ताकत झोंक दी थी। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर टारगेट कर रही थी कि विकास ज्यादा, वहां रोजगार नहीं है, विकास नहीं किया, और ऐसे ही हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी टारगेट करी। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी डबल इंजन की सरकार, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता अपने जो विकास कार्य हैं उनको आगे लेके चल रहे कि हमने जिस ढंग से विकास किया है, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल में हो, जनता दोबारा से उससे ज्यादा वोटों से उनको जितवाएगी।